नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 21वें श्लोक का, जिसमें भगवान कहते हैं कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने तीसरे अध्याय में भी हमें कहा, 5वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। तो भगवान ने कहा कि जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, जो कुछ भी होता है कर्म वे सारे प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। लेकिन तो हम जीवात्मा मूर्खतावश अज्ञानवश हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं। भगवान की ये माया बड़ी विचित्र है, इसे समझना ही कठिन है। ऐसा भगवान ने पर्दा बनाया है कि हम इस शरीर और इसके अंगों के माध्यम से कर्म करते हैं और हमें लगता है कि ये सारे कर्म इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं। वास्तव में सत्य ये है कि जो भी कर्म होते हैं वे सब पहले से ही पूर्व निर्धारित होते हैं। उन कर्मों को करने के लिए हमारा स्वभाव वैसा ही बन जाता है, और जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी प्रकार बाह्य अंग हमारे कार्य करते हैं। तो बाह्य अंग किसके अनुसार कर्म करते हैं? भीतर जो हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, अर्थात हमारी मति, इन तीनों के मिश्रण से बना हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार भगवान के नियंत्रण में है। कैसे? क्योंकि देखिए, ये सब भगवान की अपरा शक्ति है। भगवान ने 7वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा भूमि आप अनल वायु खम। अब ये तो हो गए 5 जो भौतिक तत्व हैं। फिर भगवान ने कहा मनोबुद्धि एवच अहंकार मितयम में भिन्ना प्रकृति दृष्टदा। मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से भगवान की यह प्रकृति अपरा प्रकृति विभाजित है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार किसके हैं? अपरा प्रकृति के भाग हैं। जीवात्मा के भाग ये नहीं है। जीवात्मा इससे भिन्न है। ये मन, बुद्धि, अहंकार, हम जीवात्मा से इनका कोई संबंध है ही नहीं। ये भगवान की अपरा प्रकृति के भाग हैं। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो भगवान कहते हैं मेरी परा प्रकृति जीव भूता महाबाहो। तो भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति कहा। तो प्रकृति के, भगवान की प्रकृति के 2 भाग हैं, एक अपरा और एक परा। जीव स्वभावतः अपरा प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं है, किंतु भगवान जीव में एक दोष आ जाता है। उस दोष की हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, जिसके कारण जीव इस मन, बुद्धि, अहंकार को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हमें इतना जानना है कि भगवान ने बताया प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तम, समस्त कर्म उसके द्वारा होते हैं। देखिए, कर्म हम अपने आप नहीं करते। हमारा कर्म करने के पीछे कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, कुछ भावना होती है, और कुछ हमारा इन सब, और ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? ये सब होते हैं हमारे स्वभाव से। हमारा स्वभाव कहाँ से बनता है? हमारा स्वभाव बनता है हमारे कर्म के फलों से। हमारे जो पहले के संचित कर्म फल हैं वे हमारे स्वभाव को बनाते हैं। आज का स्वभाव जो हमारा है, आज इस समय जो मेरा मान लीजिए जो स्वभाव है, वह
इस समय किए हुए कर्मों का फल नहीं है वह, पहले जो मैंने कर्म फल किए हैं उन संचित कर्मों का कर्मफल यह है कि आज मेरा जो स्वभाव है, तो पूर्वार्थ के जितने कर्म हैं उनके कर्म फल हैं वे हमारे स्वभाव में हमें प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। प्रकृति के ये 3 गुण हमारे स्वभाव पे नियंत्रण करते हैं। इसका भी भगवान आने वाले 14वें अध्याय में इसका पूरा विस्तार से भगवान बताने वाले हैं कि प्रकृति के ये 3 गुण हमारे स्वभाव पर कैसे नियंत्रण करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानः रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमस भवतो अज्ञानम एव च। तो आप देखिए सत्व से क्या होता है? ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है, और ज्ञान सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ से, और जब रजस का प्रभाव होता है तो हमारे अंदर लोभ की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मोह, और प्रमाद अर्थात मनोरंजन और व्यर्थ का मनोरंजन, मोह और हमारे भीतर अज्ञान मोह जो है वह हमें समझता नहीं है और दूसरों से हम भ्रमित रहते हैं। इस प्रकार के मोह ये तमस से उत्पन्न होते हैं। तो अब देख रहे हैं प्रकृति की ये 3 गुण हमारे स्वभाव पर नियंत्रण करते हैं, और स्वभाव पर नियंत्रण करके हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हम क्या कर्म करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, यह सब निर्धारित ये गुण करते हैं हमारे स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने के माध्यम से। मनुष्य को यदि कि आप जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये उदाहरण भागवतम से है, हम सब इस कथा को जानते हैं। महाराज परीक्षित प्रतापवान, पुण्यकर्मी, सत्यनिष्ठ और श्रेष्ठ राजा, जिनके पूरे राज्य में कोई भी अधर्म नहीं हुआ। कलयुग भी उनके राज्य में पैर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यह उनका स्वभाव था, उनके पूर्व व्रत किए हुए कर्म के फलों को। महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिया एक स्थान, मतलब कलयुग को रहने का स्थान दिया। उनमें से एक था मुकुट। कलयुग का प्रभाव, महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई। महाराज ने श्रृंगी ऋषि के ध्यानस्थ ऋषि के समाधिस्थ ऋषि के गले में क्रोध आ गया महाराज को। उन्हें पानी की आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी। जल जब ऋषि ने दिया नहीं, महाराज को क्रोध आ गया, अहंकार भी आ गया। जिस महाराज को कभी अहंकार नहीं आता था, जो विनम्र थे, सत्यनिष्ठ थे, दयालु थे, भक्त के स्वभाव के थे, उन महाराज को क्रोध आ गया। कैसे आया? कलयुग का प्रभाव। क्रोध आकर के उन्होंने दुष्कर्म कर लिया। कैसा दुष्कर्म? उन्होंने ऋषि के गले में सर्प को माला के रूप में डाल दिया। ऐसा घृणित कर्म करने से उन्हें दंड की प्राप्ति हुई ऋषि के पुत्र से। ये कथा हम जानते हैं। मैं यहाँ पर विशेष आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो एक सत्यनिष्ठ भक्त के स्वभाव का राजा था, वह भी ऐसा कर्म कर बैठा। किसके प्रभाव से? प्रकृति के गुणों के द्वारा। प्रकृति के गुण किसने परिवर्तित किए? कलयुग ने परिवर्तित किए। परिवर्तित करने से क्या हुआ? राजा जो सत्यनिष्ठ और दयालु था, धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, उसने अधर्म का, पाप का कर्म कर लिया। उसके फलस्वरूप दंड मिला। तो प्रकृति के इन गुणों में हमारे स्वभाव को नियंत्रण करने की शक्ति है। कब हमें क्रोध आएगा, कब हम अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे, हम हमारे साथ में होने वाले व्यवहार को किस प्रकार उसे ग्रहण करेंगे, यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है। जब ध्यानस्थ ऋषि ने महाराज को जल की व्यवस्था नहीं की, उनका स्वागत नहीं किया, तो महाराज उसे शांति से भी स्वीकार कर सकते थे कि ऋषि ध्यानस्थ है,
मुझे उनके ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए था। किंतु महाराज परीक्षित अहंकार के वशीभूत हो गए। अहंकार किसका है? अहंकार प्रकृति की अपरा शक्ति है, 8 विभागों में विभाजित। उसके वशीभूत होकर के उन्होंने एक पाप कर्म कर दिया। इस प्रकार प्रकृति के गुण जब महाराज परीक्षित को नहीं छोड़ते तो हम जैसे मूर्ख, अज्ञानी और पापाचार में लगे हुए व्यक्ति को भी कितना कठिन और संकट भरे पाश में बांध के रखे होंगे। आप विचार कीजिए, महाराज परीक्षित उससे नहीं बच पाए उस अहंकार से, तो हम क्या हैं उनके सामने। तो प्रकृति इस प्रकार हमसे कर्म करा लेती है, प्रकृति के गुण हमसे कर्म करा लेते हैं। करने वाले तो इसी शरीर के अंग हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य निर्णय हमारा नहीं होता। हमारे भीतर मन, बुद्धि, अहंकार और जो हमारा स्वभाव होता है वह यह निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है। उस समय हम यह भी भूल जाते हैं कि धर्म उचित क्या है और क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित भी अहंकार के वशीभूत होकर के ये भूल बैठे कि धर्म के अनुसार उन्हें क्या आचरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वह उसी पाप कर्म को कर बैठे। ये उनका स्वभाव था नहीं, ये उनका धर्म के ऊपर धर्म के अनुशीलन करने वाले महाराज परीक्षित ने ऐसा कभी आचरण नहीं किया, किंतु अहंकार के वशीभूत होकर के, कलयुग के प्रभाव से अहंकार के वशीभूत हो गए, और अहंकार के वशीभूत होकर के उन्होंने स्वभाव का परिवर्तन हुआ उनका, और उन्होंने ये पाप कर्म किया। तो प्रकृति के गुण इस प्रकार हमारे द्वारा कर्म कराते हैं, जो नहीं करने होते हैं वे भी कर्म करा देते हैं और हमें धर्म के मार्ग से भटकाए रखते हैं। पुरुष क्या है फिर? पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। महाराज परीक्षित के उदाहरण से ही हम इसे और आगे समझ सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कलयुग क्या अहंकार के वशीभूत होकर के सर्प तो डाल दिया ऋषि के। ऋषि ने उन्हें कोई भी श्राप नहीं दिया, लेकिन ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंत में सर्प डसेगा और सर्प के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब समाधिस्थ ऋषि को यह ज्ञात हुआ तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार का दंड एक धर्मनिष्ठ राजा को उनके पुत्र ने दे दिया। वे जानते थे कि इसे परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के राजा को बताओ ये, ताकि राजा संभल सके और जो योग्य है वह कर सके। तक्षक नाग सर्प ने आकर के राजा को 7वें दिन बाद डसा। तो आप देखेंगे राजा के जीवन में जो सुख दुख आए वे किसके फलस्वरूप आए? अहंकार के वशीभूत होकर के राजा ने जो कर्म किए उसके कारण आए। राजा का ना तो वैसा स्वभाव था, ना वैसा आचरण था। राजा धर्म के अनुशीलन करने वाले थे, किंतु अहंकार के वशीभूत होकर के वे पाप कर्म कर बैठे। फल क्या मिला उन्हें? ऋषि का श्राप, ऋषि पुत्र का श्राप। श्राप के कारण उन्हें दुख प्राप्त हुआ, मृत्यु भी प्राप्त हुई। और सुख दुखा नाम, तो ये सुख और दुख किससे उत्पन्न हुए? कर्म के कारण। वे कर्म किसने कराए? परीक्षित महाराज से अहंकार ने कराए। अहंकार किसका है? मतलब अहंकार किसके द्वारा नियंत्रित है? किसका अंश है? अहंकार प्रकृति के अपरा प्रकृति का भाग है और उसके द्वारा नियंत्रित है। तो राजा ने इस प्रकार अपरा प्रकृति के अहंकार के वशीभूत हो करके जो उनके शरीर के द्वारा कर्म हुए उनसे उत्पन्न सुख दुख को भी भोगा, यहाँ तक कि वह दुख उन्हें मृत्यु प्रदान कर गया
और राजा ने उसे भी भोगा और भोगना ही पड़ा, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसके कर्म के फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। राजा परीक्षित उन कर्म के फलों से मुक्त नहीं हो पाए, तो हम जैसे मूढ़ अज्ञानी साधारण मनुष्यों का तो क्या कहना। कथा को मत सुनिए, कथा के भीतर जो सिद्धांत है उनको ग्रहण करने की का प्रयत्न करिए। प्रकृति के ये गुण सदैव हमारे ऊपर हावी रहते हैं, हमें परवश करके रखते हैं, और भगवान की भक्ति, साधना, योग वह माध्यम है जिससे हम प्रकृति के इन गुणों को पार कर लेते हैं, और पार करके निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, हम भगवान के जैसे निर्दोष बन जाते हैं और भगवान में ही नित्य स्थिर रहते हैं। तो पुरुष जो सुख दुख भोगता है वो किसके कारण भोगता है? कर्म, जो कर्म शरीर के द्वारा हुए उनके कारण भोगता है। उन कर्मों का जन्म देने वाला या उन कर्मों को कराने वाला कौन है? अपरा प्रकृति। प्रतीत होता है पुरुष, किंतु कराने वाला कौन है? अपरा प्रकृति। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। आज का श्लोक हम चर्चा करते हैं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक की, और विस्तार से इसके ऊपर हमें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with evil amongst various species. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं पुरुषः जीव, जीवात्मा, प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित, भौतिक शक्ति में स्थित होकर के ही निश्चय ही भोगते भोग करता है, प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान गुणों को। दूसरी पंक्ति कारणम कारण गुण संग गुणों का से उसका संबंध, गुणों से उसकी संगति संबंध, अस्य जीव की सद असत सत असत अच्छी बुरी योनि जन्मशु जीवन की योनियां जन्मों में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है।
यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज ही इस श्लोक पर विचार करते करते बहुत सा अज्ञान नष्ट हुआ है। सुना बहुत बार था कानों में, श्रवण बहुत बार किया, किंतु समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार मनुष्य या जीव प्रकृति के पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है। किंतु आज स्पष्ट हो गया सब कुछ कि किस प्रकार हम यह करते हैं। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। पहले शब्दों में कहा है पुरुष कहां पर है, प्रकृति में स्थित है। और प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा क्या करता है, वह भोग करता है। किसका? प्रकृति से उत्पन्न गुणों का। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जुन। ये जो कारण है पुरुष का, जीवात्मा का, यह जो प्रकृति के गुणों के साथ संग है, यही कारण है सत और असत योनियों में बारंबार जन्म का। तो दूसरी पंक्ति में तो जन्म का कारण बताया गया है इन गुणों के संग को। पहली पंक्ति में क्या बताया है, पहले हम उसके ऊपर विशेष विचार कर लेते हैं। पहली पंक्ति में यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि पुरुष किसमें, जीवात्मा कहां पर स्थित है, प्रकृति में स्थित है। और स्वामी रामसुखदास जी ने इसका इतना अच्छा व्याख्या की है कि कोई उन्हें शत शत प्रणाम, और कुछ शब्द नहीं है। तो पुरुष अर्थात जीवात्मा का स्वभाव कैसा हो जाता है, जीवात्मा प्रकृति के द्वारा ये जो बाह्य जगत की रचना होती है इसके प्रति आकर्षित हो जाता है। ये जो बाह्य जगत है ये किससे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, ये प्रकृति की अपरा प्रकृति के भागों से उत्पत्ति होती है। भूमि आपः अनलः वायु खम, इन 5 भौतिक पदार्थों से इस प्रकृति, इसके विषय, इसमें जो कुछ भी हमें आनंदमय प्रतीत होता है या दुखमय प्रतीत होता है, दोनों की उत्पत्ति इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से होती है। प्रकृति ऐसा जाल बुनती है, इसे ही भगवान माया कहते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान की ये जो माया है ये अत्यंत दुष्कर है, इसे जीत पाना या इसके पार हो जाना। क्या है यह भगवान की माया? यही है भगवान की माया। भगवान की माया हमारे ज्ञान को ढक करके हमें मोहित कर देती है। ज्ञान का एक पूरा ज्ञान छा जाता है हमारे भीतर। क्या ज्ञान छाता है? पहला ज्ञान हमारा जो ढकता है वह यही है कि हम अपने जीवात्मा के स्वरूप को भूल ही जाते हैं। जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तब उसे यह बोध नहीं होता कि वह एक जीवात्मा है। जब तक मेरा संबंध भगवत गीता और इस्कॉन से नहीं हुआ था तब तक मुझे यह पता नहीं था कि मैं एक जीवात्मा हूं। मैं इस शरीर को मैं समझता था। आज भी जो मैं जानता हूं तो मैं जानता हूं, परंतु उसके अनुकूल आचरण नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जीवात्मा के स्तर पर आचरण बहुत शुद्ध, पवित्र और भिन्न होता है। किंतु गीता की, इस्कॉन की कृपा से आज मैं इतना अवश्य समझता हूं कि मैं एक
जीवात्मा हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। माया क्या करती है? माया हमारा सबसे पहले इस ज्ञान को ढक देती है कि हम जीवात्मा हैं, और माया हमें शरीर बना देती है। हमारे मन बुद्धि को यह अज्ञान दे देती है कि मैं यह शरीर हूं। जैसे ही माया हमारे ज्ञान को ढकती है और हमें शरीर इस प्रकार का हम हमारा बोध कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तब इस शरीर के, इसकी इंद्रियों के माध्यम से हम जो इस माया ने बाहर विषय बना रखे हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब बालक जन्म लेता है तब उसे नहीं पता होता है कि मीठा कितना स्वादिष्ट है। जब वह पहली बार मीठा उसे कोई चॉकलेट देता है तब उसका चॉकलेट के प्रति आकर्षण बढ़ता है, फिर वह बार बार चॉकलेट मांगता है। क्यों? क्योंकि पहली बार चॉकलेट ग्रहण करने से उसे जो संतुष्टि हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद की प्राप्ति को वह बार बार अनुभव करना चाहता है। जब तक उसने वह चॉकलेट ग्रहण नहीं की थी तब तक उसे उस आनंद के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। हम जितने ज्यादा विषयों को ग्रहण करते हैं उसी अनुपात में हमारे भीतर भौतिक इच्छाएं विकसित होती जाती है। प्रारंभ में उसे नहीं पता था, जैसे चॉकलेट का हमने उदाहरण लिया, उसे नहीं पता था कि खेलने कूदने में इतना आनंद मिलता है। उस बच्चे ने दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखा, खेलते हुए उनके मुखमंडल पर जो उसने आनंद देखा, हर्षोल्लास देखा, वह उस हर्षोल्लास को उसने ग्रहण कर लिया और उसने भी उन्हीं को देख करके खेलने कूदने का मन बना लिया, और खेल कूद करके वह आनंद की प्राप्ति हो सकती है, यह बात, यह अज्ञान उसके भीतर समा गया। मैं ये नहीं कहता कि खेलना कूदना नहीं चाहिए, किंतु आनंद के लिए जो हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, मैं केवल वो स्रोत बता रहा हूं। चॉकलेट स्रोत बना, खेलकूद एक दूसरा स्रोत बना। इसी प्रकार हम जैसे जैसे और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम भिन्न भिन्न प्रकार पदार्थों के, विषयों के संपर्क में आते जाते हैं और हमारी इच्छाएं और विकसित होती जाती हैं। हम उन्हें एक बार ग्रहण करते हैं तभी हमारी उनके प्रति इच्छा जागती है। कहते हैं कि एक बार प्रारंभ में मदिरा का, जब शराब का जब पान करते हैं तब वो बहुत कड़वी लगती है और व्यर्थ लगती है, किंतु एक बार जब हम उसे चख लेते हैं और वह इस गले से नीचे उतर जाती है, तब उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है, हमारे भीतर से वह सारे डर को हटा देती है, हमारे भीतर की सारी कुंठाएं मिटा देती है। उस अनुभव को पुनः पुनः प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए मनुष्य रोज मदिरा का पान करता है, तो वह अनुभव हमें बार बार भोगने के प्रति आकर्षित करता है। तो जीवात्मा जो है प्रकृति में स्थित रहता है, प्रकृति में ही अज्ञानवश उसे जो जो पदार्थों से उसे प्राप्त होता रहता है, सुख दुख, वह उनके अनुसार उन्हें भोगने की बारंबार प्रतिदिन इच्छा करता रहता है। भूंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के गुण उसके स्वभाव को बनाते हैं और स्वभाव को बना करके जैसा स्वभाव है उस प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए वह अत्यंत प्रयत्नशील हो जाता है। देखिए, अभी स्वभाव कैसा परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में मुझे भी ये इस प्रकार के जो भी व्यसन कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, मांसाहार कह लीजिए, सिगरेट, मदिरा, जो भी आप कहेंगे, इन सब व्यसनों की
मुझे कह लीजिए, किसी और भी मनुष्य को कह लीजिए, ये सब प्रारंभ में स्वभाव जब वैसा था तब वे बहुत ही आनंदमयी प्रतीत होते थे। आज गीता के माध्यम से, इस्कॉन में दिए हुए संघ के माध्यम से, आज ये सब रंच मात्र भी आकर्षित नहीं करते, शून्य है इनका प्रभाव। तो प्रकृति के इतने गुणों के ऊपर तो नियंत्रण प्राप्त किया है। श्रेय जाता है गीता, भगवान की कृपा, इस्कॉन की कृपा, जिनसे ये इतने गुणों के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसी प्रकार हम प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त करके हम इन गुणों के पार जा सकते हैं। यदि हमने प्याज लहसुन को के ऊपर विजय प्राप्त की है, चाय कॉफी पर विजय प्राप्त की है, शराब मांसाहार पर विजय प्राप्त की है, सिगरेट धूम्रपान और परस्त्री संघ के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो हमने प्रकृति के बहुत से गुणों के ऊपर विजय प्राप्त की है। इस्कॉन में ये जो 4 नियम दिए गए हैं, ये एक प्रारंभ है जिससे हम प्रकृति के गुणों पर से मुक्त होना, स्वतंत्र होना सीखते हैं और स्वतंत्र होकर के भक्ति में और भगवान के सेवा में अनुकूल भी बनते हैं और प्रगति भी करते हैं। तो इन प्रकृति के गुणों से हम इनके प्रभाव से मुक्त भी हो सकते हैं, इसका उदाहरण भी हमने समझा। और यदि हम मुक्त नहीं हुए तो हम यही प्रतिदिन जन्मानुजन्म हम इन्हीं के दास बने रहेंगे। वही चाय कॉफी धूम्रपान शराब मांसाहार जन्मों के जन्मांतर के हम करते ही रहेंगे, और भी जितने भोगने के साधन है उन सबको भी करते रहेंगे। और इस प्रकार जीवन व्यतीत करते करते हमसे पाप कर्म भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। वैसे तो ये अपने आप में पाप कर्म है, किंतु और भीषण और भयंकर पाप कर्म भी हो सकते हैं। और जब इस प्रकार के पाप कर्म होते हैं तो हम नीचे की योनियों में जा सकते हैं, और यदि इनको ग्रहण करते करते भी हमसे कोई पुण्य कर्म हो गया तो हम ऊपर की योनियों में जा सकते हैं। तो वह दूसरी पंक्ति में आता है। पहली पंक्ति में ये आया कि हम प्रकृति के इन पदार्थों विषयों को ग्रहण करके आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं और हम इनके वशीभूत हो जाते हैं। अज्ञानवश हम यही समझ लेते हैं कि शरीर जो हम है नहीं, हम हैं जीवात्मा, किंतु हमें लगता है कि यह शरीर हम है, और हम उस ज्ञान को धारण करके, अज्ञान को धारण करके हम इस शरीर के इंद्रियों की तृप्ति में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। हमारा धर्म यह है नहीं कि हमें शरीर के इस इंद्रियों की संतुष्टि करनी है, यह हमारा धर्म नहीं है, ना यह हमें ऐसा करना चाहिए। हमारा इनसे कोई भी संबंध नहीं है, ना इन इंद्रियों से, ना मन बुद्धि, इनसे कोई संबंध नहीं है हमारा। ये सब अपरा प्रकृति के विभाग हैं। हम तो शुद्ध पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, भगवान के अंश है। किंतु भोगने की लालसा जगी, भोगने की लालसा से इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार प्राप्त हुए, और वे प्राप्त क्या हुए, वे हमारे पर हावी हो गए, हम उनके दास बन गए। अब तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार भोगते हैं और हम केवल उनके दास बन करके उनके भोगने में सहायक बनते हैं। जीवात्मा अपने इस मनुष्य जीवन को मन बुद्धि इंद्रियों और अहंकार को प्रदान करती है भोगने के लिए। यही जीवात्मा जब ज्ञान को प्राप्त करती है तो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के वश से हट करके, उनके वश से दूर हो करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाती है, और इनके मोह पाश से छूट करके
भगवान की भक्ति, सेवा, साधना, इसमें जीवन को लगाती है। हमारे पास दो ही पर्याय हैं, या तो हम प्रकृति के इन गुणों से को भोगते रहें और अज्ञान को प्राप्त करते रहें, और दूसरा पर्याय है हम भोगना बंद करें, भोगने के ऊपर पूर्ण विराम लगाएं और मन, बुद्धि, अहंकार इनके वशीभूत होना बंद करें और प्रकृति के गुणों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति, साधना और सेवा में प्रवृत्त हो जाएं। भगवान कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरी जो माया है, ये दुरत्यया है, इसको जीतना, इस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु जो मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वे इस माया को लांघ जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वे इस माया को पार कर जाते हैं। कौन? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लीन रहते हैं। ऐसा ही भगवान 14वें अध्याय में भी कहते हैं। भगवान कहते हैं, मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं, जो मांच यो, जो मेरी मांच यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ रहता है, मेरे से अपना संबंध बनाए रखता है, मेरी सेवा करते रखता है। मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग के माध्यम से सेवा करते रहता है, अव्यभिचारिणी भक्ति योग के माध्यम से। वह क्या? वह सगुणान समतित्येतान, वह इन 3 गुणों को पार कर लेता है और क्या प्राप्त करता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, परब्रह्म को, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने अपने आप को, स्वयं को, परब्रह्म को प्राप्त करने का क्या मार्ग बताया? कि प्रकृति के इन 3 गुणों को पार करना है। और कैसे करना है? भगवान की भक्ति, साधना और सेवा करके। 2 बार बताया, ये 7वें अध्याय में भी बताया और 14वें अध्याय में भी बताया। अब हमारे पास पर्याय ये है, या तो हम एक अज्ञानी मोह के पराधीन हुए जीवात्मा के जैसे प्रकृति के इन 3 गुणों को भोगते रहें, या हम अपना उद्धार करके प्रकृति के, भगवान की भक्ति सेवा में लग करके इन 3 गुणों के पार हो जाएं, मन, बुद्धि, अहंकार के, इंद्रियों के वश से छूट जाएं और छूट करके भगवान को, उनके परम धाम को प्राप्त करें। दूसरी पंक्ति का भाव छूट गया है। जब हम कल इसका पुनर्कथन करेंगे तब उसको विस्तार में उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।